दो तीन बड़े अहम इश्यूज हैं कि हम हर 8, 10, 15 साल के बाद जो है कि एक रिवर्स गियर लगाते हैं और फिर वापस जाते हैं और फिर हम अभी जो है कि अभी हम देख रहे हैं कि जी ऐसा FC है। एक ज़माने में मुशर्रफ साहब ने मार्च 2000 में जो है कि वो CIRC बनाई थी। उससे और पीछे चले जाएं तो ज़िया-उल हक साहब का दौर था, उसमें भी कुछ हुआ। तो हम क्यों नहीं मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हम 10-15 साल में एक तजर्बा करते हैं, फिर उसको रिवर्स करते हैं, फिर एक दूसरा तजर्बा करते हैं, फिर उसको रिवर्स करके फिर उस पहले तजर्बे पे चले जाते हैं। तो ये इससे हम कैसे निकल पाएंगे? अगर ये सारा हमने ऐसे ही करना है तो क्या वाकई वो अहदाफ जो है कि जो हम ये देख रहे हैं कि 25 अरब 50 अरब या सारी इस्तेकाम आ जाएगा? आप मेरे ख्याल में ज़रा लंबी मुद्दत पे जा रहे हैं, 10 से 15 साल, क्योंकि ये तजुर्बात तो एक्सपेरिमेंट्स तो कुछ ऐसे हैं कि जो 4-4, 5-5 साल के बाद भी हो रहे हैं। देखिए, मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में ये कई लोगों को, कई अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले कई ख़वातीन व हज़रात को ये इल्म है कि पाकिस्तान की इस्लाह कैसे करनी है, लेकिन वो नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि वो कदम कदम पे, जो वो इस्तिलाह एक अंग्रेज़ी की है वेस्टेड इंटरेस्ट, कि लोगों की मुख्तलिफ लॉबीज़ बनी हुई हैं पाकिस्तान में जिन्होंने वक्त के साथ साथ मुमलिकत को कमज़ोर किया है। अब इन दिनों में आपने सुना होगा चीनी का बहरान, और उस हवाले से जो शुगर माफिया 60s के 70s के अखबारात देखे तो हेडलाइंस हैं उनमें भी कि चीनी का बहरान 1 महीने में हल कर लिया जाएगा। लेकिन तब तो मेरे ख्याल में हल करने की सकत होती थी। आजकल तो जो शुगर माफिया है वो तो इतने हावी हैं कि मुमलिकत के कई, यानी ख़ास तौर पे सियासत में, सियासी पार्टियों में उनका बड़ा असर रसूख है। वो उस किस्म की इस्लाह नहीं होने देते जैसी होनी चाहिए, वरना आप चीनी की किल्लत या बढ़ती हुई आसमान से बातें करती हुई जो कीमत है उसके पेश नज़र जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई, आप जाएँ जाके पकड़ें, लोगों को सज़ाएँ दें। लेकिन ना सज़ाएँ दी जाती हैं, ना पकड़ दकड़ होती है, बस ये बातें ही बातें हैं, टॉक शोज़ की हद तक रह गई हैं, या कोई बयानात आपको सरकारी एहलकार, ख़ास तौर पे ये जो हुकूमत के वज़रा हैं उनमें से एक आध से हो जाएगा, लेकिन वो दूसरी इस्तिलाह जो है लिप सर्विस, वो लिप सर्विस वाली बात है। लेकिन तो ये अगर अब ये एक काशिफ साहब कह रहे हैं जी कि मीडिया के अंदर बड़ी मनफी रुझानात हैं कि रेटिंग के लिए कि वो टॉक शो की आप बात कर रहे हैं। अगर ये सोच कहीं पाई जाती है, और ये सोच भी कहीं पाई जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अदवार के अंदर ऐसे गलत मुआहदे किए गए जिसके नतीजा हम भुगते, हालांकि मुशर्रफ दौर में भी ऐसे मुआहदे IPPs के हुए थे, तो फिर इसका तो मतलब है कि हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसके खिलाफ जाके फिर कोई एक नया तजर्बा करना चाह रहे हैं कि अच्छा कि हम कोई माशी बाली पहले कर लें, एहतसाब पहले कर लें, फिर मिशन ठीक कर लें, तो क्या इस तरह से हो जाएगा? देखिए, ये मनफी रुझानात के हवाले से मैं कहता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया के हवाले से नहीं, मीडिया तो वो तस्वीर दिखा रहा है जो कि मुल्क में हालात हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मीडिया पे बात जो होती है वो मीडिया बात करना बंद कर दें? इस तरह तो नहीं हो सकता। और फिर ये भी है कि मीडिया तो मुल्क की मजमूई सूरत हाल का एक हिस्सा है। आपका जहाँ पे स्टूडियो है, यहाँ पे नज़दीक ही एक अंग्रेज़ी का अखबार होता था मुस्लिम, जो कि बंद हो गया कई साल पहले, एक ज़माने में बड़ा अरूज था। उसके मास्ट हेड पे रोज़ एक इबारत आती थी सुबह के एडिशन में जब वो छपता था कि द प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर, यानी कौम और प्रेस उतार चढ़ाव ये इकट्ठे ही होता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर आज मिसाल के तौर पे टॉक शोज़ बंद हो जाएं, मिसाल के तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता बंद हों, बहरहाल लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं, अगर बंद हो जाएं तो मुझे बताएं कि 3 महीने में अगर टॉक शोज़ पाकिस्तान में सारे बंद रहे तो उससे आप क्या कर लेंगे जो मुल्क के मसाइल हल? अभी बहुत सारी चीज़ें बंद ही हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खुल के आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो टॉक शोज़ हैं आप उन पे पाबंदी लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? बात वही आ जाती है कि इस्लाहात, और फिर उन इस्लाहात प्राइम मिनिस्टर साहब से आपसी कल मुलाकात रही एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट की, तो वहाँ पे आपको क्या सोच, क्या माहौल,
क्या वियन नजर आ रहा है उनका? हालांकि ये तो 3 महीने के लिए होते हैं, सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन ये सोच बहुत कुछ रहे हैं। देखिए, ये तो जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, ये तो चंद महीने के लिए आए हैं। अमूमन आइन के तहत 3 महीने की हुकूमत होती है, इनकी मेरे ख्याल में कोई मियाद 5-6 महीने तक होगी, अभी तक ये कहा जा रहा है। गो के उस पर शकूक व शुबहात बढ़े हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जी उससे ज़्यादा जो मुल्की हालात हैं उनके पेश नज़र इनका जो टेन्योर है वो किसी न किसी तरह बढ़ाया जाएगा, और जो मुल्क में बहरान है उनको हल करने में इन्हें कुछ ना कुछ आगे किरदार अदा करना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त वो कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी हम इतना लंबा नहीं अपना दौर या अपना इक़्तिदार इतने लंबे अरसे तक नहीं लेके जाएंगे। लेकिन देखिए, जो मुल्क में बहुत बड़े मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए जिस किस्म की शुरुआत की ज़रूरत है, वो एक यानी एमरजेंसी बुनियाद पे तो अगर आप चलें तो फिर तो शायद वो शुरुआत हो सके। मसलन उनसे कल सवाल बजट के बारे में पूछा गया कि जी जो मौजूदा बजट है जो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत दे के गई थी, क्या आप उसमें कोई बड़ी तब्दीली करेंगे, उसे रोल बैक करेंगे? क्योंकि ये जो बहरान आज आपको नज़र आ रहा है, इसके पेश नज़र कई लोगों की ये राय है कि जो डेवलपमेंट बजट में कट डेवलपमेंट बजट पे बहुत बड़ी कट होनी चाहिए, तरक्याती बजट पे, और वो पैसा जो है वो इस वक्त के तवानाई के बहरान पे खर्च होना चाहिए, उसे हल करने के लिए खर्च होना चाहिए, जिस तरह ये फरमा रहे हैं काशू साहब के जी इस वक्त तो कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। और सही फरमा रहे हैं कि 25% पे अगर कोई बोरो कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर क्या ऐसी कोई सोच है कि वो नहीं? तो उन्होंने उस का जवाब ये दिया कि आइन के तहत हम बजट पे यानी बजट को तब्दील नहीं कर सकते, या बजट पे कोई बड़ी वो डेट इलेक्शन की तब्दील कर सकते हैं आइन के तहत, लेकिन बजट तब्दील